वेलकम टू माय चैनल नो विथ मीमी। और ये देखिए मार्च का मंथ चल रहा है और अभी भी हमारे विंटर के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो गार्डन में छोटे छोटे हमने काम किए हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगी, और कौन कौन से फ्लावरिंग हो रही है किस प्लांट में और किसके साथ क्या घटना घटी है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैंने दो प्लांट की रिपोर्टिंग भी की है, तो किस तरह रिपोर्टिंग की है वो भी दिखाऊंगी। और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर खिले हैं और मधुमक्खी इसमें आकर अपना काम कर रही है। तो फूल अभी पिटूनिया के फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, दैंथस में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देखिए ये है हमारा बीज से ग्रो हुआ प्लांट, और अभी देखिए ये एलाइसम में इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है, इनमें भी सीड पॉट बनने लगे हैं। तो इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और प्लांट पर बहुत सारे सीड पॉट भी तैयार हो रहे हैं। तो ये है हमारी तुलसी जी का प्लांट है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी इसके ऊपर मंजरियाँ लगी हुई हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और इस तरह सारे प्लांट हमारे चल रहे हैं। और गार्डनिंग में मैंने कौन सा काम किया है, और बहुत सारे हमारे यहाँ बंदर जो आते हैं तो बहुत सारे प्लांट तोड़ देते हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये देखिए ग्लास के अंदर जो किचन में हमारे सेम आया था उसके बीज मैंने लगा दिए थे, और यहाँ पर लगे हैं हमारे पेंजी के प्लांट। तो आज मैं आपके साथ ये सेम के प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। तो जो हमारी सब्जियाँ आती हैं उनमें ये सेम के बीज हमें मिल गए थे, और 2 बीज मिले थे, वो थोड़े स्प्राउट हुए थे, और उसको मैंने इस तरह से डिस्पोजल ग्लास में लगा दिया था। और इसको अब इनकी इतनी ग्रोथ हो गई है, अब इनको सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और फिर मैंने इनके लिए तैयार कर दिया है ये अपना इनका नया गमला। इसमें मैंने नीचे सूखी हुई डंठल है, पत्तियां हैं, किचन गीले हमारे किचन में जो निकलते हैं सब्जियों के छिलके हैं, सबको मैंने इसके अंदर भर दिया है। और इसी के अंदर अब हम अपनी मिट्टी डालकर इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे, अच्छी मिट्टी दे देंगे इसको। तो उसके अंदर देखिए अभी, और ये देखिए डिकम्पोज काउडंग है जो 1 साल पुरानी है, इसको हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, और ये है गार्डन की मिट्टी जो अच्छी तरह से जो हमारे रिवर सैंड मिक्स है और गोबर की खाद के ऊपर हमने इसको डाल दिया है। अब इनकी मिट्टी तैयार हो गई है, अब इसे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये प्लांट तो हमारे यहाँ चल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। इसी तरह से अब इसको निकाल कर हम लगा देंगे। और ये देखिए ये इस तरह से हमने इसको डाल दिया है, ऊपर से डाल देंगे मिट्टी। और अच्छे से इसको सेट कर देंगे। और सपोर्ट के लिए ये हमने कॉस्कॉम की ब्रांच को लगा रखा है जो अच्छा काम करेगी। फ्लावरिंग के बाद इस तरह की ब्रांचेस बच जाती हैं, मैं इस तरह से सपोर्ट में उनका यूज़ कर लेती हूँ। और इसके अंदर दे देंगे पानी, अच्छे से पानी देना है ताकि सारी मिट्टी बैठ जाए और हमारा प्लांट भी अच्छे से इसमें सेट हो जाए। तो इस तरह से हमें इसमें वाटरिंग करनी है। तो ये हो गई हमारी सेम के प्लांट की रिपोर्टिंग। अब देखते हैं इस बार ये सेम का प्लांट हमारे यहाँ रुकता है या नहीं रुकता है। हमने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, अच्छे से कर दी है, और बंदर इसे छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। तो चलो। और ये देखिए ये सकुलेंट में फ्लावरिंग हो रही है। इस तरह से सकुलेंट के अंदर इसमें से स्ट्रिप निकलती है और उसके अंदर फ्लावरिंग होती रहती है। ये देखिए। तो गार्डन में अभी हमारे गोरी चोरी के फ्लावर्स खिलने लग गए हैं और अच्छी ग्रोथ भी हो गई है। अभी तक इसे मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं गार्डन में जो बिना फर्टिलाइज़र के भी अच्छी फ्लावरिंग करने लगे हैं। तो विंका है, गुड़हल है, ये सारे अब न्यू ग्रोथ पर आ गए हैं अभी। और ये देखिए अपने आप ही ग्रो हुआ है हमारा डॉग्स फ्लावर। एडेनियम में भर भर के फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करते रहते हैं
तो आप देख सकते हैं इसमें पत्तियां तो कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसमें कलियां बहुत आपको दिखाई देंगी। हर ब्रांच पर न्यू ग्रोथ हो रही है, न्यू ग्रोथ के साथ इसमें कलियां बन रही हैं और अच्छी फ्लावरिंग हमारा एडेनियम का प्लांट कर रहा है। अभी बहुत से प्लांट की रिपोर्टिंग भी करनी है, तो आप देख सकते हैं अभी गार्डन में बहुत सारा काम चल रहा है। हर रोज़ एक प्लांट की रिपोर्टिंग हो रही है, उसे खाली करके नए पॉट लगाए जा रहे हैं। और इस प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग कर दी थी, उसके पहले ही का ये वीडियो है, तो उसमें भर भर के फ्लावरिंग भी हो रही है। और बंदरों ने भी इस प्लांट को नहीं छोड़ा, इसके बहुत सारे कलियों को उन्होंने चट कर गए हैं। तो आपको दिखाऊंगी मैं कि किस तरह से बंदर हमारे यहाँ परेशान करते हैं। और पिटूनिया में शीट पॉट बनने लग गए हैं, फ्लावरिंग भी होने लग गई है। तो आप देख सकते हैं लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई हैं उसके अंदर। और अभी बचे हुए जहाँ से फ्लावर सूख रहे हैं उन्हें पिंच करके हटाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने अपने पिटूनिया के प्लांट को शेडी एरिया में थोड़ा रख दिया है। सुबह की धूप लगती है और फिर दोपहर की धूप इसे नेट के नीचे मिलती है। और जो हमारे विंटर में लगे हुए हैं मेरीगोल्ड, उसमें भी फ्लावरिंग कम हो रही है। और यहाँ पर देखिए ये हमारे कटिंग से लगे हुए दैंतस हैं और ये हमारा कैलेंडकोई। कलांचों में भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें भी शीट पॉट बन रहे हैं बहुत सारे। जितने भी फूल मुरझा रहे हैं तो अभी आपको गार्डन में ये सारे काम करने, टाइम टू टाइम इनके सूखे हुए फूलों को हमें हटाते रहना है ताकि इसमें सीड ना बने। और ये देखिए ये मेरे हैं जीनिया में भी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके शीड्स मिलेंगे तो मैं इसके फिर से ग्रो करूँगी। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है प्लांट। और देखिए कितने फ्लावर्स खिले हैं और मैं इसके बीजों को कलेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अब इनमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर लगे हैं हमारे, ये देखिए बीज से लगे हुए हमारी गुलदाउदी, ये बीजों से ग्रो हुई है। इस पॉट के अंदर मैंने इसके सूखे हुए फूलों को डाल दिया था। और सेकुलेंट में भी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। जितने भी सेकुलेंट हैं वो सारे फ्लावरिंग स्टिक निकल के आ रही है। प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। ये लकी बॉम्बू को भी मैंने पॉट पानी के अंदर डाल रखा है, इनकी भी ग्रोथ हो रही है। और 20 पत्तियों से भी लगे हुए प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए इनमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ढेर सारे बेबी प्लांट बन रहे हैं। तो गार्डन में ये सारे काम चल रहे हैं और बहुत सारे प्लांट की रिपोर्टिंग मैं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सेकुलेंट अभी भी ला सकते हैं और अच्छे से आपके गार्डन में ये ग्रो करेंगे। तो बहुत सारे इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट हमारे तैयार हो गए हैं। और ये देखिए बंदरों ने क्या किया है। अच्छा खासा हेल्दी प्लांट हमारा, बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही थी। और यहाँ पर आप देखिए इसमें कितनी सुंदर सुंदर कलियाँ बनी थी। यहाँ पर भी कलियाँ बनी हुई हैं, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, ये देखिए। और बंदरों ने या कैसे ही ये प्लांट यहाँ से उखड़ गया था। और जैसे मैंने इसे शेडी एरिया में रख दिया कि शायद पानी ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से प्लांट हमारा मुरझा गया है। और अभी मैंने इसे जैसे ही टच किया और ये प्लांट मेरे हाथ में सीधे, तो शायद बंदरों ने इसे उखाड़ दिया है या ये गल गया है, लेकिन प्लांट कहीं से भी गला हुआ नहीं लग रहा है। और अभी कोशिश करूँगी मैं कि चलो इसकी कटिंग लगा कर देखती हूँ कि शायद मेरे पैंजी के प्लांट बच जाए। तो या साइड से जितनी भी ब्रांचेस आई थी तो एक एक करके सारी ब्रांच को मैंने पहले अलग कर लिया है, ये देखिए। तो मुझे थोड़ा लेट हो गया है, ये 2 दिन से प्लांट, परसों बंदर हमारे गार्डन में आए थे और इस तरह से मेरा ध्यान ही नहीं गया इस प्लांट के पास और ये प्लांट मेरा मुरझाया हुआ था। और अभी जस्ट मैंने देखा है दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये धूप में इस तरह से प्लांट मेरा मुरझाया हुआ है, देखिए। तो चलिए लगाते हैं कटिंग और देखते हैं क्या कटिंग सक्सेस होती है या नहीं। और इसके पहले जो बंदरों ने प्लांट तोड़ दिया था, यहाँ पर देखिए ये बंदरों ने इस प्लांट को तोड़ दिया था और यहाँ की ब्रांच भी। तो इसकी कटिंग तो मैंने लगा दी है। और यहाँ देखिए ये 3 ब्रांच की कटिंग मैंने लगा दी है, इसकी शॉर्ट वीडियो है। और आप देखते हैं गुलाब की तीनों जिसमें बर्ड्स बनी हैं, ये कटिंग मैंने इस ग्लास में लगा दी है। और तो कटिंग लगाने के लिए ये हमने अपनी मिट्टी ले ली है और नीचे एक मैंने इस तरह से कप रख दिया है ताकि इसकी नमी बनी रहे इस मिट्टी की। और इसमें गार्डन की मिट्टी हमने ले ली है और इसी मिट्टी के अंदर हम अपनी कटिंग को लगाएंगे। और सबसे पहले आप नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं उनको रिमूव कीजिएगा और बहुत ही आराम से, जैसे कि इसकी ब्रांच बहुत नाजुक है
तो इस तरह से पिंच करके या सीजर की सहायता से कट करके ब्रांच को हटाना है। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें कटिंग लगानी है। तो सबसे पहले नीचे की जितनी भी ब्रांचेस हैं ना, उनको हमें कट करना होगा इस तरह से, हल्के हल्के हाथों से। जितनी ब्रांचेस है हल्के हल्के हाथों से। तो ये देखिए इस तरह से इनकी साइड की जितनी पत्तियां हैं, अब इन्हें हमें इस तरह से हटाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए इनके फूलों को भी मैंने कट कर दिया है और जितनी भी ब्रांच थी सभी कट कर दी है। और ये स्टेम हमको मिल गई है लगाने के लिए। और ये सारी स्टेम सबकी नीचे की पत्तियां हटा दी है। ये देखिए हमने ले लिया है फंगिसाइड और इसमें अपनी जितनी भी एक ब्रांचेस हैं, जितनी सूख गई हैं, ड्राई हुई हैं, तो उसको बचाने के लिए हम थोड़े से पानी में इनको डिप कर देते हैं, ताकि हमारी जो कटिंग है वो उसमें नमी बनी रहे, हेल्दी रहे, ब्रांच इसकी सूखे नहीं। तो जितनी भी कटिंग आपको लगानी है, कोशिश करते हैं हर कटिंग को लगाने के लिए, छोटी बड़ी, और बच गई तो अच्छी है। और सारी कटिंग को हम इस तरह से पानी में डिप कर दिया है। अब इस कटिंग को हम इसमें एक होल्स बनाएंगे, फिर लगाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ बंदर आराम से आते हैं और प्लांट को देखिए कैसे तोड़ते हैं। ये प्लांट की जितनी कलियां हैं वो उसको इस तरह से तोड़ तोड़ के चखते हैं, खाते हैं। और आप देखें इस तरह से ये गुड़हल की कलियों को खा रहे हैं। और नीचे लगी है हमारी साइड में लगी है जूही, और जूही के भी बहुत सारे ब्रांच इन्होंने अपने दांतों से ही तोड़ तोड़ के अलग कर दिया है। तो ये देखिए एक नहीं पूरे झुंड में आते हैं, और पूरे झुंड में आते हैं तो आप उनको भगा भी नहीं सकते हैं। और जस्ट ये से ही चुपकर मैंने इनकी वीडियो बनाई है। और ये देखिए इतने आसानी से इस ब्रांच को ये तोड़ लेते हैं, और एक बार में करीब 4-5 बंदर आते हैं और इस तरह पूरे गार्डन को पूरा तोड़ के नष्ट कर देते हैं। ये देखिए हिबिस्कस के प्लांट को कितनी बुरी तरह से इन्होंने सारे प्लांट को तोड़ा है। और ये मेरे टाइगर रोज के प्लांट की कलियां हैं, न्यू ग्रोथ हुई थी, जिसमें एक ब्रांच पर करीब 4-5 कलियां लगी हुई थी। और आप देख सकते हैं इस तरह से ये नुकसान करके जाते हैं। ये देखिए ये इतनी अच्छी न्यू ब्रांच थी, अभी आप देख सकते हैं साइड में बहुत सारी इस पर न्यू ब्रांच है, सब में कलियां लगी हुई हैं। तो ये इस तरह से जो मेन ब्रांच होती है उसको ही तोड़ के ये नुकसान करते हैं। और एरेका पाम का तो मेरा प्लांट कभी भी बच नहीं पाता है, 4-5 बार हो चुका है। ये पॉट में से इस तरह से प्लांट को निकाल कर फेंक देते हैं, और मैं बार बार इनको लगाने की कोशिश करती हूँ। तो करीब 2 साल से ये मेरे प्लांट को इसी तरह से निकाल फेंक देते हैं। तो ये सारे नुकसान हमारे गार्डन में होते रहते हैं, लेकिन खुशी इस बात की होती है जब बीज से कोई प्लांट निकलता है और उसमें इस तरह से फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही मन खुश हो जाता है। तो ये देखिए ये हमारे गार्डन में डॉग्स फ्लावर, ये देसी और हाइब्रिड दोनों ही फ्लावर्स खिले हैं। तो हाइब्रिड छोटे होते हैं और देसी वाले इस तरह से लंबे, और इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। समर अब स्टार्ट हो चुका है और ये जो टूटे हुए प्लांट थे इसमें न्यू ग्रोथ हो चुकी है, और ना साइड से फिर से एक ब्रांच में ढेर सारी कलियां बनने स्टार्ट हो गई हैं। तो ये देखिए, तो गार्डन में ये सारे काम होते रहते हैं हमारे।